हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैम्बिया। आज क्लैम्बिया आपकी माउथ हेल्थ से रिलेटेड एक कॉमन कंडीशन को डिस्कस करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पीरियडोंटाइटिस के बारे में बात करेंगे। पीरियडोंटाइटिस गम्स में होने वाला एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। ये उन बैक्टीरिया की वजह से होता है जो टीथ और गम्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे पीरियडोंटाइटिस बढ़ता है, बोन्स और टीथ डैमेज होने लगते हैं। लेकिन अगर पीरियडोंटाइटिस को जल्दी ट्रीट करा जाए और प्रॉपर ओरल हाइजीन रखा जाए, मेंटेन किया जाए, तो फिर डैमेज रुक सकता है। तो पीरियडोंटाइटिस कितने स्टेजेस में होता है? स्टेज 1, इन्फ्लेमेशन या जिंजिवाइटिस। पीरियडोंटाइटिस गम्स में एक इन्फ्लेमेशन के तौर पर स्टार्ट होता है, जिसे हम जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। जिंजिवाइटिस के फर्स्ट साइंस हैं गम्स की ब्लीडिंग जब उन्हें ब्रश या फ्लॉस किया जाए। हालांकि बैक्टीरिया माउथ में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये तब हार्मफुल बन जाते हैं जब कुछ कंडीशंस की वजह से ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ये तब होता है जब रेगुलर बेसिस पे ब्रश या फ्लॉस ना करें और डेंटल क्लीनिंग की तरफ ध्यान भी ना दें। स्टेज 2, अर्ली पीरियडोंटल डिसीज। पीरियडोंटाइटिस के अर्ली स्टेजेस में गम्स रिसीड या पुल अवे होते हैं टीथ और उन स्मॉल पॉकेट्स से जो गम्स और टीथ के बीच में होते हैं। इन पॉकेट्स में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। जब इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करता है इन्फेक्शन से, तो गम टिश्यूज रिसीड होने लगते हैं। अक्सर इस स्टेज में ब्रश और फ्लॉस करते वक्त ब्लीडिंग होती है और पॉसिबली बोन लॉस भी हो सकता है। स्टेज 3, मॉडरेट पीरियडोंटल डिसीज। अगर स्टेज 2 में कंट्रोल ना किया जाए तो फिर लेफ्ट मॉडरेट पीरियडोंटल डिसीज हो जाता है। पेशेंट को ब्लीडिंग, टीथ पेन और गम रिसेशन के अराउंड फील होता है। टीथ का बोन सपोर्ट खत्म होने लगता है और टीथ लूज हो जाते हैं इन्फेक्शन के वजह से। पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी हो जाता है। स्टेज 4, एडवांस पीरियडोंटल डिसीज। एडवांस डिसीजेस में कनेक्टिव टिश्यूज जो टीथ को सही प्लेस पर रखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को एडवांस पीरियडोंटिस है तो उन्हें च्यू करते वक्त सिवियर पेन होता है, उन्हें सिवियर बैड ब्रेथ और माउथ में फाउल टेस्ट भी आता है। तो फ्रेंड्स, ग्लैम्बिया आपको पीरियडोंटाइटिस के सिम्टम्स बताएगा। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं स्टेज ऑफ डिसीज पर, लेकिन जनरली इनमें कई सिम्टम्स सेम होते हैं, जैसे कि गम्स जो ब्रश या फ्लॉस करने पर ब्लीड होते हैं, बैड ब्रेथ, लूज टीथ या फिर रिसीडिंग गम्स। रेड, टेंडर या सोलन गम्स भी उसके एक लक्षण होता है। हेल्दी लोगों के माउथ के अंदर कुछ हंड्रेड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। उनमें से ज्यादातर कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं। जब दांतों को प्रॉपर्ली हर दिन क्लीन ना किया जाए तो दांतों पर बैक्टीरिया ग्रो और बिल्डअप हो जाते हैं। जब दांतों को सही से ब्रश नहीं करते, जो बैक्टीरिया माउथ में होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जिसे डेंटिस्ट प्लैक कहते हैं। बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। एडिशनली ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो लोगों को हाई रिस्क ऑफ पीरियडोंटाइटिस दे सकते हैं। इनमें आते हैं स्मोकिंग, जो एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्मोनल चेंजेस इन विमेन जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, कंडीशंस जो इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट करती हैं जैसे कि HIV और ल्यूकेमिया, मेडिकेशंस जो माउथ में सलाइवा के फ्लो को रिड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, पुअर न्यूट्रिशन और साथ में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट का एम होता है प्लैक और बैक्टीरियल डिपॉजिट्स जो कि टीथ में जमा होते हैं और गम्स में उन्हें रिमूव किया जाए। तो 5 वेज से पीरियडोंटाइटिस टेस्ट होता है। नंबर 1 है ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस। डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे माउथ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिड्यूस करें, और वो रिकमेंड करते हैं कि दूसरे ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे कि वाटर पिक या फिर माउथ वॉश को कैसे यूज करें और कितना यूज करना चाहिए। प्रोफेशनल क्लीनिंग्स में डेंटिस्ट टीथ और उनकी रूट से प्लैक बिल्डअप और टार्टर को रिमूव करते हैं। सारी पीरियडोंटल पॉकेट्स डीप क्लीनिंग रिक्वायर करती हैं ताकि हीलिंग हो जाए। एक डीप क्लीनिंग मेथड जिसे स्कैलिंग और रूट प्लानिंग होती है, जो हेल्प करता है टार्टर को स्क्रैप ऑफ करने में और साथ ही रफ स्पॉट्स को टूथ रूट से रिमूव करती है जहां बैक्टीरिया गैदर होते हैं। नंबर 3 है एंटीबायोटिक्स। कुछ केसेस में डेंटिस्ट एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो हेल्प करते हैं परसिस्टेंट गम इन्फेक्शंस में जिनमें क्लीनिंग से कोई रिस्पॉन्स ना आया हो। नंबर 4 है फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। डेंटिस्ट फॉलो अप करते रहते हैं कुछ ही वीक्स के बाद और फिर हर 3 to 6 मंथ्स में जब वो ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। अगर पीरियडोंटल पॉकेट्स फिर भी प्रेजेंट हैं तो वो ट्रीटमेंट के दूसरे ऑप्शंस रिकमेंड करते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्ट हो और उन साइट्स में जहां पे ब्रशिंग और फ्लॉसिंग इनएक्सेसिबल हो जाती है तो
फिर डेंटिस्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर को रिकमेंड करते हैं जिसे हम फ्लैप सर्जरी भी कहते हैं। ये क्लीन करती है गम्स के नीश डिपॉजिट्स को। एनेस्थीसिया के बाद गम्स को लिफ्ट किया जाता है और टीथ की रूट्स को क्लीन किया जाता है। फिर गम्स वापस से स्टर्ड या स्टिच्ड होते हैं अपनी प्लेसेस में। अगर पेशेंट को कोई बोन लॉस हो जाए तो एक प्रोसीजर जिसे बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं वो फ्लैप सर्जरी के दौरान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पीरियडोंटाइटिस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें भी एडुकेट करें। टेक केयर, स्टे हेल्दी, रिगार्ड्स, ग्लैमडिया।